ख्वाब और प्यास भाग 2। अभी तक आपने जाना निखिल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर वो अपनी गरीबी से ऊपर उठता है और अब उसका स्टेटस अमीरों वाला होता है, जिसके चलते उसमें ईगो आ जाती है और वो अपने बचपन की दोस्त काव्या से शादी तोड़ देता है। काव्या उसके स्टेटस से मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि काव्या एक सीधी सादी सिंपल लड़की थी और उसे क्लबों में जाने वाली लड़कियां पसंद होती हैं। अब आगे मैंने काव्या के साथ शादी के लिए मना कर दिया था और इसलिए रिश्तेदारों से भी दूरी आ गई थी, पर शायद ननिहाल वाले खुद को अलग समझते थे। मम्मी की चचेरी बहन ने मेरे लिए एक रिश्ता भेज दिया। लड़की शरीफ है, मैट्रिक पास है, सिलाई कढ़ाई बुनाई हर काम आते हैं और खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। कम बोलती है, कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा, खूबसूरती भी किसी से कम नहीं। मम्मी की बहन ने अपनी तरफ से लड़के की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए थे, पर मेरी नज़र में ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे तो क्लब और होटलों की आदत पड़ चुकी थी और सिलाई कढ़ाई बुनाई का मुझे क्या करना था, और फिर अच्छे खाने के लिए होटलों की क्या कमी थी। और मैट्रिक पास सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं इन दिनों BA MA पास खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता था। वो खूबसूरत हसीनाएं जो फैशनेबल कपड़ों में सजी बेहद स्मार्ट थी, जो बेहिचक बिना रुके हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में मिली जुबान में बोलती थी। मैंने तुरंत मना कर दिया और मेरी मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। शायद मेरी तरह वो भी अब अपनी हैसियत ऊंची समझने लगी थी, और वैसे भी उनके लायक बेटे की शादी के लिए लड़कियों की कोई कमी थोड़े ही थी। अब वो भी ऐसा ही रिश्ता तलाश कर रही थी जो मैं उन्हें अक्सर बताया करता था। मेरे इस इनकार की वजह से बहुत सारे रिश्तेदार हमसे दूर हो गए। एक इनकार को सबने अपने अपने तौर पर बढ़ा चढ़ा कर लिया। अब तो पूरे खानदान वाले अच्छी तरह समझ गए थे कि मेरी दुल्हन किसी बहुत बड़े खानदान की लड़की होगी। मुझे कोई सीधी सादी घरेलू लड़की नहीं, बल्कि नए जमाने की फैशनेबल और खूबसूरत लड़की चाहिए शादी करने के लिए। मेरे कानों में जब ये बातें आई तो मैंने राहत की सांस ली। मैं भी आखिर कितनों को इनकार करता। मेरी मम्मी, जिन्हें मैं जाने कब से सोचता था कि मम्मी नहीं मोम कहकर पुकारूं, अब उनमें भी बहुत बदलाव आ चुके थे। और जब मम्मी हाई सोसाइटी के चाल चलन के साथ कदम मिलाकर चल रही थी, तो दोनों बहनों को तो चलना ही था। अब मेरी दोनों बहनें जब कॉलेज जाती थी तो नए नए फैशनेबल कपड़ों में सजी होती थी, और कार अगर किसी वजह से अवेलेबल ना हो तो उन्हें छुट्टी करने से भी परहेज नहीं होता था। कॉलेज में उनकी बड़े बड़े घरानों की लड़कियों से दोस्ती हो गई थी। मेरी मम्मी और बहनें अब ऊंचे और मॉडर्न घरानों तक अपनी पहुंच हासिल कर चुकी थी। कई घरों में वो मेरे लिए रिश्ता देख रही थी। मैं भी अपने तौर पर खुद के लिए किसी ऊंचे घराने की लड़की तलाश कर रहा था, और कशिश मेरी नई तलाश थी। शहर के जाने माने रईस की बेटी, जिनका बिजनेस दूसरे शहरों में भी फैला हुआ था, और ये घराना मेरी कसौटियों पर खरा उतरता था। उधर
मम्मी भी एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी समायरा को पसंद कर रही थी। समायरा की एजुकेशन बीए तक ही थी, पर उसका बंगला उसके खानदान की रईसी की कहानी कहता था। पिछले हफ्ते हम उनके यहाँ पार्टी में शामिल हुए थे, तो समायरा को करीब से देखा था मैंने। लड़की क्या थी, अंगारों की तपिश थी, पर जाने क्यों मैं इस तपिश से डर गया। उसकी तपिश सर्दी में तो आसूदगी दे सकती थी, पर उसे संभालने के ख्याल से ही मैं भीतर से कुछ डामाडोल हो गया। उसकी निगाहों की खूबसूरती जैसे खोने के लिए नहीं, डुबोने के लिए लग रही थी मुझे। मेरे बदन में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई और मेरी मम्मी ने हंसते हुए कहा, ये नहीं पसंद तो ना सही। और प्यार से मुझे देखते हुए वो बोली, एक लड़की और है मेरी नजर में, इतनी खूबसूरत है कि देखो तो देखते रह जाओ। मैंने वाह मेरी माँ, आप तो कमाल हो कहते हुए उनके गले में बाहें डाल दी और अपने आप पर इतराने लगा। मुझे खुद के बारे में ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई अनमोल हीरा हूँ और मुझे किसी प्लेटिनम की अंगूठी में ही जड़ा होना चाहिए। मम्मी, मैं आपको कशिश से भी मिलवाऊंगा, मैंने कहा और ऐसा महसूस किया जैसे मेरे पूरे वजूद में एक नशा सा उतर गया हो। मम्मी ने मुझसे पूछा, कौन है? क्लब की मेंबर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। ठीक है, उससे भी मिलवा देना, मैं भी तो देखूं मेरे लाल के लायक है या नहीं। फिर हम दोनों माँ बेटे हंस पड़े, अपनी जिंदगी पर बनावटी गिलाफ चढ़ाए। मैं और मेरे परिवार वाले खुद को अब ऊंची हैसियत का समझने लगे थे और हमारे यूं ऊंचा उड़ने पर हमारे रिश्तेदार और मित्र बातें बनाते थे। मेरी बहनें अक्सर कहती रहती कि चाचा जी ने ऐसा कहा, चचेरे भाई बहनों ने वैसा कहा, पर मैंने और मेरी मम्मी ने कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। मम्मी उनकी बातें आराम से सुनती और मेरी बहनों को दिलासा देते हुए कहती, छोड़ो बेटा, वो लोग जलते हैं हमसे। देखना, जब तुम्हारे भैया की शादी किसी बड़े घराने में होगी और उसकी खूबसूरत दुल्हन लाखों का दहेज लेकर आएगी, तो सबकी आंखें चुंधिया जाएंगी। बस कोई लड़की पसंद करने भर की देर है, फिर देखना सब जलकर खाक हो जाएंगे। कशिश मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं उसके लिए संजीदगी से सोच रहा था। आखिर शादी तो करनी ही थी, बस उसकी एक दो आदत मुझे पसंद नहीं थी। एक तो ये कि वो बोलती बहुत थी और सामने वाले को अपने आगे कुछ नहीं समझती थी, और दूसरी कि उसमें ठहराव नाम की कोई चीज नहीं थी। पर ठहराव तो मेरे स्वभाव में भी नहीं था, बल्कि मैं तो किसी किस्म की मोहब्बत में विश्वास ही नहीं करता था। मेरी नजर में पसंद और जज्बात वक्त के साथ बदलते रहते हैं। कुछ महीने पहले अगर एक लड़की पसंद थी, तो आज कोई और भी पसंद आ सकती है। सच बात तो यह थी कि एक ही से हमेशा चिपके रहने का ख्याल भी मुझे बेकार लगता था। शादी को मैं इसलिए जरूरी समझता था क्योंकि समाज में इस बंधन की बहुत जरूरत होती है। बगैर प्यार मोहब्बत के भी ये बंधन बंध जाता है। ये प्यार, पसंद और मोहब्बत बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मैं कशिश से शादी करने की सोच जरूर रहा था, पर ऐसा भी नहीं था कि कशिश को हासिल करने के लिए शादी करना चाहता था।
और अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं उसके बगैर जी नहीं सकूंगा। उसकी याद में आंसू बहाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत ही बेफिक्र किस्म का लड़का था। निखिल जिस अमीरी का नकाब पहने हुए है, क्या उसका नशा कभी उतर पाएगा? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सबको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इतनी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।